हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं। अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा ट्राई स्क्वायर। आज हम ट्राई स्क्वायर के बारे में बात करेंगे और ये आईटीआई में बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा जो टूल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके बारे में हम जो जो चीज़ें जानेंगे वो है, पहले देखेंगे ये क्या है, दूसरे में हम देखेंगे इसके पार्ट्स और इसके मटेरियल पार्ट्स के जो मटेरियल हैं वो, और दूसरा फिर उसके बाद हम देखेंगे ट्राई स्क्वायर के यूज़, और फिर हम देखेंगे लिस्ट काउंट और विद एग्जांपल। मतलब लिस्ट काउंट के थ्रू हम अलग अलग साइज़ के हिसाब से कितने हम एरर में इससे ले सकते हैं, मतलब कितना इसका लिस्ट काउंट हो सकता है या कितनी ज़्यादा शुद्धता में हम इससे माप सकते हैं, वो सब हम इसमें देखेंगे। और फिर एंड में हम बात करेंगे नोट्स की। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले पैरा की। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम है शिवम प्रजापति और मैं आपके लिए फिटर से रिलेटेड और आपके सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ चैनल पर। अगर आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए और अगर आप भी आईटीआई कर रहे हैं तो आपके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा चैनल। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम अपने अगले जो पैरा है उसके बारे में। तो स्लाइड में देखते हैं। तो इस स्लाइड में हम सबसे पहले, जैसे कि हमने पिछले अभी पढ़ा है, पहला है हमारा व्हाट इज़ ट्राई स्क्वायर। ठीक है, ट्राई स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई भी नॉर्मल इंसान अगर पूछे कि ये जो चीज़ है जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा इसका डायग्राम, अभी कोई नॉर्मल इंसान अभी आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या है? तो आपको ये सीधे क्या बोलना है, ये पहली वाली लाइन, ये है एक मापने और निशान लगाने वाला औजार है। ठीक है, आपको पता है कि हाँ ट्राई स्क्वायर है। आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप जो बताएं आपके सामने वाले को आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली लाइन आपको समझ में आई, यह एक मापने वाला और एक निशान लगाने वाला औजार है। अब बात करते हैं नीचे, जो कि हमारे अब टेक्निकल प्रोसेस से जो काम आता है। देखिए, कुछ लोग इसे एल स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर भी कहते हैं, जबकि तीनों अलग अलग होते हैं। काम तीनों का एक जैसा ही होता है, पर एल स्क्वायर का ब्लेड और स्टॉक पतले और बराबर मोटाई के होते हैं। इसका प्रयोग राजमिस्त्री करते हैं। इसका समझ में आया आपको? देखिए, इसे कुछ लोग क्या कहते हैं, एल स्क्वायर। ठीक है, फिर कहते हैं ट्राई स्क्वायर। जैसा कि आप वहाँ पर जब जाएंगे ना वर्कशॉप में आईटीआई की, तो आपको ट्राई स्क्वायर ही सुनने में आएगा। और कहने का मतलब है तीनों अलग अलग होते हैं लेकिन काम तीनों का एक जैसा ही होता है। नापते तीनों 90 डिग्री हैं। आपको जो स्क्वायर होते हैं, जो एल स्क्वायर होते हैं, किसी किसी पर आपको यहाँ पर इस वाले ये जो ब्लेड होता है इसका, इसके ऊपर ना आपको इसके साइज़ अंकित मिल जाएंगे। जैसे स्केल में साइज़ अंकित होते हैं, ऐसे ही इसमें भी मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपको बताया कि एल स्क्वायर में ब्लेड और स्टॉक में पतले पतले बराबर मोटाई के दांते वो होते हैं, मोटाई में होते हैं, बराबर होते हैं। तो वो दोनों सेम ही होते हैं दोनों साइड से। इसका प्रयोग राजमिस्त्री करते हैं। राजमिस्त्री करते हैं एल स्क्वायर का प्रयोग और हम करते हैं ट्राई स्क्वायर का प्रयोग। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम अगली स्लाइड पे। देखिए, अब हम बात करते हैं अपने पार्ट्स एंड मटेरियल की। तो पार्ट्स में क्या है, इसके दो प्रमुख भाग होते हैं, पहला ब्लेड, दूसरा स्टॉक। पतले भाग को ब्लेड कहते हैं जबकि मोटे भाग को स्टॉक कहते हैं। इसका ब्लेड व स्टॉक स्टील के हार्ड तथा ग्राउंड रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये है आपका ब्लेड और ये है आपका स्टॉक। ठीक है, ब्लेड और स्टॉक ये आपका बना होता है किसका, ये देखिए इसके भाग आपके दिख रहे होंगे। ये ब्लेड आ गया, ये स्टॉक आ गया। 90 डिग्री का एंगल चेक करने के लिए काम आता है। और इसके यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा छोटा सा स्लॉट है। ठीक है ना, ये छोटा सा स्लॉट आपको दिख रहा होगा। ये जो स्लॉट है ये किस लिए होता है, जैसे कि आप मान लीजिए आपने कोई फाइलिंग करी, कोई स्क्वायर जॉब थी। फाइलिंग करने के बाद जैसे जैसे आप फाइलिंग करते हैं, मान लीजिए यहाँ करी तो हल्का सा यहाँ पर ब्लर निकल जाता है, तो उस ब्लर को एडजस्ट करने के लिए ये स्लॉट होता है। ठीक है ना।
अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, ये क्वेश्चन में आता भी है, नीमी में क्वेश्चन बनता है इससे कि जो ट्राई स्क्वायर में स्लॉट दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है, तो उसका रीज़न है ब्रर को स्थान देने के लिए। ठीक है, ब्लेड और स्टॉक का मटेरियल क्या होता है, ब्लेड जो है वो आपका स्टील का ही होता है, ठीक है ना, हार्ड स्टील का, ठीक है, ब्लेड आपका हार्ड स्टील का होगा और स्टॉक आपका कास्ट आयरन का भी हो सकता है, कास्ट आयरन और स्टील का भी होता है। ठीक है, ब्लेड आपका हार्ड स्टील का होता है और कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का आपका ये जो आपका स्टॉक है ये इसका बना होता है, ठीक है ना। और जो बढ़ई लोग यूज़ करते हैं, जो मतलब जो लकड़ी का सामान इत्यादि बनाते हैं, वो उन लोगों के पास जो होता है उसमें स्टॉक में क्या होता है कि जो लकड़ी का बना होता है, लकड़ी का स्टॉक, ठीक है ना, लकड़ी का स्टॉक बना होता है और उस पर कोटिंग होती है ब्रास की। ठीक है, ब्रास की कोटिंग का मतलब है कि उसके ऊपर ब्रास की पीतल की एक परत जैसी चढ़ी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगली स्लाइड की। अब देखते हैं हम ट्राई स्क्वायर का यूज़, तो ये किस यूज़ में आता है। देखिए, इसका इस्तेमाल किसी सतह की सिधाई यानी स्ट्रेटनेस, ठीक है, और एक होता है समतलता, ठीक है, समतलता मतलब फ्लैटनेस, FLATNESS, ठीक है ना, समतलता यानी फ्लैटनेस, और 90 डिग्री मतलब राइट एंगल कोण। ठीक है, ये चेक करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए किया जाता है। आपसे कोई पूछे ट्राई स्क्वायर का यूज़ बताओ, तो आप कहना 90 डिग्री का एंगल चेक करने के लिए यानी राइट एंगल चेक करने के लिए, दूसरी चीज़ स्ट्रेटनेस एंड फ्लैटनेस चेक करने के लिए। ये आपका सिधाई में आ जाएगा और एक आ जाएगा आपकी समतलता में। ठीक है ना, बात करते हैं अगली स्लाइड की। अब हम बात करते हैं अपने चौथे नंबर की, जो कि है लीस्ट काउंट विद एग्जांपल, जिसमें इसकी लीस्ट काउंट कितनी है, ये 0.002 mm प्रति 10 सेंटीमीटर। अब इस पूरे जो क्वेश्चन है इसके बारे में मैंने 2 एग्जांपल भी लिए हैं और इसके बारे में आपको सही से बताऊंगा भी, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा जैसे ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर आप 10 mm यानी कि पूरा 1 सेंटीमीटर, 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर की लंबाई अगर मापते हैं, तो ट्राई स्क्वायर की गलती यानी एरर ज़्यादा से ज़्यादा 0.002 mm हो सकती है। समझ में आया, यही इसका लिस्ट काउंट, मतलब कि अगर कोई भी आपका मेज़रमेंट टूल है, ठीक है, अगर आप उससे कोई भी चीज़ नाप रहे हैं और आप उसको लिस्ट काउंट बता रहे हैं कि ये जैसे रूल है 0.5 mm उसका लिस्ट काउंट होता है, तो यानी कि अगर आप उससे 15 सेंटीमीटर की मापेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गलती कितनी होगी, 0.5 mm की हो सकती है। ठीक हो गया, 0.5 mm की हो सकती है, क्योंकि स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.5 mm। ऐसे ही इसका होता है, ऐसे ही माइक्रोमीटर का भी लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm, ऐसे ही वर्नियर कैलिपर का भी होता है। तो उनके जो साइज़ है उनके हिसाब से बताया जाता है कि इनके जो इतनी लंबाई में अगर आप मापेंगे, ठीक है, तो आपका जो है कितना एरर या जो होता है आ सकता है, वही उसका लीस्ट काउंट होता है, वही उसकी शुद्धता होती है, वही उसकी परिशुद्धता होती है। ठीक हो गया, तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ये तो आपको याद ही रखना है कि क्या, ठीक है, 0.02 mm हो सकती है। देखिए, अगर आप क्या है कि अगर आप 100 mm 10 सेंटीमीटर लंबाई जांचते हैं, तो गलती 0.002 mm इंटू 100/10 = 0.02 mm तक की हो सकती है। ठीक हो गया, अगर आप 10 सेंटीमीटर लंबाई अगर माप रहे हैं, ये कितनी थी, ये 1 सेंटीमीटर की थी, ठीक है ना, ये 1 सेंटीमीटर की थी, तो इसमें कितना आ रहा था, 0.002। ठीक, लेकिन अगर वहीं आप बात करें कि 10 सेंटीमीटर की, तो इस तरीके से आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना।
अगर आप 100 mm का मतलब होता है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर जांचते हैं तो इसका मतलब है कि आपको लीस्ट काउंट जो भी उसकी होती है, ठीक है, इसकी लीस्ट काउंट से जैसा कि आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, लीस्ट काउंट गुणा इसका टोटल भागा टोटल सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.02 यानी कि इतनी गलती हो सकती है। और अगर आप 200 माप रहे हैं, मान लीजिए 200 लंबाई की जांच करते हैं तो गलती कितनी हो सकती है, ये गलती निकालने का है। वैसे तो लिस्ट काउंट इसकी है 0.02 इसकी लिस्ट काउंट है ट्राई स्क्वायर की, लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि हम अगर इतनी लंबाई में, मान लीजिए 300 की लंबाई में कोई चीज़ को माप रहे हैं, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें क्या ये पूरी शुद्धता में माप आ रही है या इसमें कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो वो आपको ये चीज़ बता देगी। आपको याद रखना है, लीस्ट काउंट इनटू टोटल जो की माप है वो, और जो सेंटीमीटर की माप है वो, ठीक है ना, उसको भाग कर देना है आपको, और जितना आएगा वही आपकी इतनी गलती हो सकती है, मतलब इतना जो एरर है उसमें आ सकता है। समझ में आया आपको? इसका मतलब ये हुआ कि आप जितनी ज़्यादा लंबाई में माप इससे लेंगे उतना थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल जो इसका एरर है वो बढ़ता रहेगा, उतनी त्रुटि इसमें बढ़ती रहेगी। सीधा सा मतलब यह है कि जितनी ज़्यादा लंबाई में आप इससे माप लेंगे उतना ज़्यादा जो है एरर बढ़ता रहता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। देखिए अब नोट्स आपको, ये 5वां नंबर है, ठीक है ना, 5 नंबर है नोट्स। जितनी ज़्यादा लंबाई में आप मापोगे उतना थोड़ा थोड़ा एरर बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जितनी ज़्यादा लंबाई में आप मापते हो उतना थोड़ा थोड़ा एरर बढ़ेगा। जैसे कि आपने 1 सेंटीमीटर किया था तो 0.002 आया था, लेकिन वहीं आप अगर क्या नाम है, अगर वहीं आप 1 सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर कर दोगे तो 0.02 होगा। इस तरीके से उसमें होता है। स्टैंडर्ड मापों को 20 डिग्री पर लेना चाहिए। ट्राई स्क्वायर से चेक की गई परिशुद्धता 10 लंबाई पर 0.002 मिलीमीटर हो जाती है, जो कि अधिकतम फिंगर्स के लिए पर्याप्त है। अधिकतम वर्कशॉप, जो कि अधिकतम वर्कशॉप के लिए पर्याप्त है। ट्राई स्क्वायर से किसी जॉब की फ्लैटनेस, स्ट्रेटनेस और राइट एंगल की जांच की जाती है। 90 डिग्री पर रेखाएं खींचने के लिए इसका प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। ये नोट्स हैं, आप नोट्स कर लीजिएगा और बाकी बात करते हैं हम आगे। ये फिंगर्स की जगह ये कुछ और है, ठीक है ना भाई। बात करते हैं हम आगे। देखिए अब आपको क्या करना है, अगर ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और यह है मेरे चैनल का नाम शिवम राज प्रजापति। और आप और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी भाई वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।